लड़कियां कई पति रख सकती हैं। एक ऐसा देश जहां कुंवारी लड़कियों को पूजा जाता है। एक ऐसे देश की जहां स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। एक ऐसा देश जिसे दुनिया का आखिरी हिंदू राष्ट्र कहा गया है। ये वो देश है जहां दुनिया की 8 सबसे ऊंची चोटियां मौजूद हैं। पानी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा संरक्षक देश, लेकिन बिजली सिर्फ 8 घंटे। ये वो देश है जहां आज भी लोग 2G इंटरनेट यूज करते हैं। अगर आप नहीं समझे तो बता दें कि हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अच्छे दोस्त नेपाल की। तो चलिए फिर जानते हैं नेपाल से जुड़े ऐसे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में। दोस्तों, नेपाल एक खूबसूरत दक्षिण एशियाई लैंडलॉक कंट्री है जिसकी सीमाएं उत्तर में तिब्बत और दक्षिणी पूर्व पश्चिम में भारत से मिलती हैं। हिमालय की गोद में बैठे इस देश का क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर का है और इस क्षेत्रफल के साथ नेपाल दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश है। वहीं देश की आबादी की बात करें तो वो 30,89,06,590 की है और इस पॉपुलेशन के साथ नेपाल दुनिया की 49वीं रैंक पर आता है। ज्यादातर लोग इस बात से अनजान है, नेपाल का पूरा नाम द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है और ये साउथ एशिया का सबसे पुराना देश भी माना जाता है। इस छोटे से देश में आपको 129 के करीब भाषाएं सुनने को मिल जाएंगी। हालांकि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है। हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए नेपाल एक खास जगह रखता है क्योंकि यहाँ हिंदुओं की आस्था का केंद्र पशुपतिनाथ मंदिर और बौद्धों की पूज्य भगवान बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी मौजूद है। देश की कुल आबादी का करीब 81.34% हिस्सा हिंदू, 9.04% हिस्सा बौद्धिस्ट, 4.39% मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है, जबकि बाकी 3% में हमें दूसरे धर्मों से जुड़े लोग देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में आजादी का जश्न यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता क्योंकि इस छोटे से देश पर आज तक कोई विदेशी ताकत अपनी हुकूमत जमा ही नहीं कर पाई है। हाँ, यहाँ कई राजा महाराजाओं का शासन रहा है, लेकिन ब्रिटिशर्स, डच और दूसरे विदेशी ताकतें यहाँ अपने पैर नहीं जमा पाई। दिलचस्प है लेकिन सच है कि अगर आज आप नेपाल के नक्शे को 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो ये बिल्कुल पुर्तगाल जैसे शहर नजर आएगा। ये एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को अपनी मर्जी से शादी करने की आजादी भले ही नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा शादियां करने की इजाजत जरूर है। जी हाँ, यहाँ लव मैरिज बहुत कम होती है, लेकिन एक लड़की एक से ज्यादा पति रख सकती है। साथ ही यहाँ कुंवारी लड़कियों को देवी की तरह भी पूजा जाता है और यहाँ एक कुमारी मंदिर भी है। यूँ तो दुनिया में सभी देशों के फ्लैग्स रेक्टेंगुलर शेप के हैं, लेकिन नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसका फ्लैग 2 ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। इस झंडे में दिख रहे ये त्रिकोण यहाँ बसे माउंट एवरेस्ट और इन पर छपे ये चांद और तारे यहाँ के विभिन्न धर्मों के लोगों की एकता के प्रतीक है। दोस्तों, नेपाल आखिरी हिंदू राष्ट्र है। दरअसल काफी साल पहले तक ये एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। हालांकि एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर इस देश को कभी मान्यता नहीं मिली। वहीं साल 2007 में नेपाल के संविधान में कुछ संशोधन किया गया और ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। क्या आपको यकीन होगा कि नेपाल में इस समय 2023 नहीं बल्कि 2079 चल रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन टाइम में इतना हेरफेर कैसे, चलिए बताते हैं। लेकिन ये खुफिया जानकारी हासिल करने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर तो कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, नेपाल का कैलेंडर शक संवत या ग्रेगोरियन टाइम को फॉलो नहीं करता है, बल्कि यहाँ का कैलेंडर विक्रम संवत को फॉलो करता है और ये नेपाल का खुद का कैलेंडर है जो सूरज और चांद के मूवमेंट पर आधारित है। वैसे जब भी कोई कहीं जाता है, फिर चाहे वो मीटिंग अटेंड करनी हो या दोस्तों से मिलना हो, हर कोई सबसे पहले हाथ मिलाता है, फिर मीटिंग आगे बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, नेपाल में हाथ मिलाने का कल्चर नहीं है। जी हाँ, यहाँ हाथ मिलाना अच्छा नहीं समझा जाता, या यूं कह लीजिए कि ये इनके कल्चर का पार्ट नहीं है। यहाँ लगभग सभी लोग हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, जिसका मतलब होता है कि मैं आपके अंदर ईश्वर को नमन करता हूँ। दुनिया भर में दोस्तों कई पर्वत चोटियां हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से 8 सबसे ऊंची चोटियां नेपाल में मौजूद है, जिनमें से एक है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,849 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। वैसे सिर्फ ऊंची चोटी ही नहीं बल्कि इस देश में सबसे गहरी घाटी भी देखने को मिलती है। इस घाटी की गहराई 4,375 मीटर है और इसे काली घाटी के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया की सबसे गहरी घाटी कहा जाता है, जो गंडकी नदी द्वारा बनाई गई है। अगर आप भी बाएं हाथ से खाना खाते हैं तो नेपाल जाने से पहले अपनी आदत आपको बदल लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इसे अच्छा नहीं माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू कभी एक झील हुआ करती थी। और ऐसा हम नहीं बल्कि जियोलॉजिस्ट का कहना है, जिनके हिसाब से काठमांडू पहले एक झील थी, लेकिन प्रकृति के बदलाव के चलते ये आज एक लैंडलॉक जगह है। काठमांडू की बात हो रही है तो बता दें कि इस शहर में कुल 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद है। 900 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह पर आप पोखरे की झीलों का दीदार कर सकते हैं, जहाँ खूबसूरती के साथ साथ शांति भी मिलेगी। हॉकी से लेकर क्रिकेट और बास्केटबॉल जैसे खेलों को आपने कई देशों के नेशनल गेम के रूप में देखा होगा, लेकिन क्या कभी गिल्ली डंडे को किसी देश का राष्ट्रीय खेल बने देखा है? अगर नहीं तो नेपाल ही वो देश है। ध्यान से देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय तक नेपाल का राष्ट्रीय खेल गिल्ली डंडा हुआ करता था, लेकिन फिर जून 2017 में इस देश ने गिल्ली डंडे की जगह वॉलीबॉल को अपना राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया। इसके अलावा हाथी पोलो खेल की शुरुआत करने वाला देश नेपाल ही है और यहाँ फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट जैसे खेल भी खेले जाते हैं। वैसे तो इंटरनेट के मामले में आज दुनिया 5G तक पहुंच चुकी है। इंडिया में भी 5G ने कदम रख दिए हैं, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जो आज भी 2G इंटरनेट से काम चला रहा है। यहाँ की एवरेज इंटरनेट स्पीड 256 kbps की है। यही वजह है कि नेपाल को इंटरनेट के मामले में एक पिछड़ा देश माना गया है। नेपाल में एक नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि मिड अप्रैल में मनाया जाता है। रीजन विक्रम संवत जो हमने आपको ऊपर बताया है। नेपाल का नेशनल फूड दोस्तों दाल भात और तरकारी यानी सब्जी है। और आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन नेपाल में रोजाना सुबह
शाम लोग इसी खाने को खाते हैं। आपको हर शाम और हर सुबह लोगों के किचन में दाल भात और तरकारी देखने को मिल जाएगी। दरअसल लोगों का मानना है कि यह खाना उनके लिए पौष्टिक है, इसलिए वो रोजाना सेम खाना खाते हैं। बोरिंग है पर क्या कर सकते हैं, लेकिन आप मत घबराइए क्योंकि टूरिस्ट के लिए यहाँ पर नॉन वेज वेज में कई तरह के बेहतरीन डिशेस मौजूद हैं। नेपाल में दोस्तों सिर को पवित्र माना जाता है, इसलिए किसी के सिर से हाथ लगाने पर यहाँ के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं और किसी सामान को पैर से धक्का लगाने या पैर से छूने पर भी लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि